So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है। सबके जाने के बाद ही मैं अपना काम पे लग गई थी। मेरे किचन के कुछ काम थे तो बस मैं वही करने में लगी थी। तो मुझे किचन के कुछ डिब्बे वगैरह धोने थे, उनमें मुझे राशन भर के रखना था। तो मैं किचन का काम एकदम से नहीं फैलाती हूँ, धीरे धीरे ही इसे निपटाती रहती हूँ। तो जैसे मेरे थोड़े थोड़े डब्बे होते हैं, जैसे खाली होते जाते हैं मैं उन्हें धो के ही अपना रखती चली जाती हूँ। मैं एकदम से सारे डब्बे नहीं उतारती हूँ कि मैं सारा एकदम से फैला लूँ और बहुत टाइम हो जाए। तो बस ये दाल थी तो पहले मैं दालों को डिब्बे में भर दूँगी। तो ये राशन का सामान मैं ऊपर इसलिए रख के आई थी क्योंकि चूहा ये बैग है ना पूरा काट देता, तो इसीलिए मुझे ऊपर रख के आना पड़ा। इससे ऊपर इतनी जल्दी से चूहे नहीं जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे घूम घाम के और अपना ढूंढ डांड के जो उन्हें खाना होता है। वैसे तो कुछ नीचे में ऐसा कुछ रखती नहीं हूँ, लेकिन चूहों को आलू प्याज में भी बहुत इंटरेस्ट आता है तो वो आलू प्याज उठा के ले जाते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ मैंने अरहर की दाल भर के रख दी है और ये है काली मसूर की दाल। तो जो पहले उसमें डिब्बे में पड़ी है उसमें पहली वाली में पता नहीं कैसे कंकड़ आए थे, तो बस मैं इस वाली को भी चेक कर रही हूँ जो अभी लेके आए थे, ये कहीं इसमें तो नहीं है। तो फिर भी मैंने उसमें नहीं मिलाया। मैंने कहा जब वो नीचे वाली ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर उसमें मिला के रखूँगी। और अब मैं जो बैग में सारा सामान है वो निकाल लूँगी। तो इसमें बच्चों के बिस्किट, तेल वगैरह सब है, तो जो जहाँ का सामान है मैं वहीं पे सारा इसे सेट करती चली जाऊँगी। और जो साबुन होंगे तो साबुन को मैं जो बेड की है ना सिरहान में जगह रहती है तो मैं उसमें जाके लगा दूँगी। तो यहाँ से आसानी रहती है निकालने में, क्योंकि बच्चों को भी फिर ढूंढने में, जैसे कभी मैं बाथरूम में हूँ अचानक से साबुन दिखती हूँ नहीं होता तो मैं बच्चों से भी बोल देती हूँ, तो फिर वो मुझे ला के दे देते हैं। तो बस अब मैं ऑयल भी ख़त्म हो गया था उसमें, तो मैं उसको ऑयल को भी काट के पैकेट को भर के रख दूँगी और अपनी चाय भी पीती जाऊँगी। मैं इसी तरह से अपना बहुत कम है फुर्सत में बैठ के बहुत कम चाय पी पाती हूँ। अपना काम भी ले लेती हूँ और अपनी चाय भी साथ में ले लेती हूँ। तो ये मेरी दूसरी चाय है। तो मूंगफली को भी मैंने उसके कंटेनर में डाल के रख दिया है। तो अब जो बचता है एक्स्ट्रा सामान तो मैं वो उसको डब्बे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मैं बीच में कुछ भी नहीं मंगाती। जो मेरा आता है एक बार में ही आ जाता है। मैं बीच में कभी राशन के लिए नहीं भेजती कि ये ले आओ ये ले आओ। मेरा एक साथ ही सारा सामान आ जाता है और इसी तरह से ही मैं अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ। अपना एक एक पैसा इसी तरह से ही अपना बचाती हूँ कि मुझे बार बार किसी को भेजना ना पड़े। और एक्स्ट्रा इस तरह से हमारे फिर ज़्यादा खर्चे होते हैं, हम बीच बीच में इस तरह से मंगाते हैं। अगर एक बार में कोई सामान आ जाए तो हम उसे अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं। तो यहाँ ये है गेहूँ जो मुझे पीसना है, इसका दलिया बनाना है। तो हस्बैंड को दलिया, दूध दलिया बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैं इसको देखती हूँ कब पीस पाती हूँ। अभी तो मैं नहीं पीसूँगी, अभी मुझे इसे धूप दिखानी है और मैंने इसे बीन लिया है। तो अभी मैं इसे छत पे नहीं रख के आई, बीच में रख के आई हूँ। सब एक साथ ही सुखाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ बंदर की बहुत परेशानी है। मैं एकदम से कोई सामान नहीं रखती, सारा से रख देती हूँ और वहाँ बैठना पड़ता है, या बच्चे आ जाते हैं उनको बैठा देती हूँ तो वो अपना खेलते भी रहते हैं और वहाँ देखते भी रहते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ बंदर आने वाले हैं। तो बस यहाँ पे अभी मेरी ये मुझे कमरे की सफाई भी करनी है। आप देख सकते हैं कमरा किस तरह से फैला हुआ है। तो राशन का सामान और किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। तो ये स्टैंड है, स्टैंड में इन बच्चों की बुक्स वगैरह रखी रहती हैं। हर एक दो दिन के अंदर मुझे इसे साफ़ करना होता है क्योंकि बच्चे बुक्स वगैरह इधर से उधर कर देते हैं सारी। और अभी आप देख सकते हैं क्या हाल कर रखा है। जो डेली यूज़ की बुक्स हैं वो भी इसी में ही है और मुझे टाइम टेबल से जो बुक्स देनी होती है तो वो भी सब मिक्स करके रख देते हैं। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। तो ये जो मैंने अभी रखी है मेकअप किट, ये मेरी शादी की मेकअप किट है जो शादी में चढ़ाई जाती है। तो ये वही है और इसमें मैं अपनी चूड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान होता है मेकअप का वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। और यहाँ ये पासवर्ड बॉक्स भी रखा है, मैं इसी रैक में ही इसे भी रख देती हूँ। जैसे कभी बच्चों की चोट वगैरह अचानक से लग जाती है तो फिर इधर उधर ढूंढो तो कोई भी चीज़ मैं यहाँ इसे आराम से रख देती हूँ तो किसी को भी कभी भी मिल जाती है।
और यहाँ ये क्लीन हो चुका है। तो अब इसके बाद में बच्चों की जो बुक फट गई हैं उसको भी मतलब चिपका के रखूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बुक्स से बहुत कुश्ती लड़ता है। उसकी आए दिन बुक्स फटती रहती हैं, पता नहीं वो किस तरह से क्या करता है। तो मुझे भी उसकी बुक्स भी चिपका के रखनी है जो उसको नहीं ले जानी होती है ना, तो मैं उसको फिर रोक लेती हूँ और फिर उसे अगले दिन ही उसे चिपका कर फिर रखती हूँ। और देखिए कितनी सारी बुक्स इसमें है। अभी 2 ही लोग पढ़ने वाले हैं घर में और बुक्स का इतना सारा भंडार है, बहुत ही सारा। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। घर के आधे काम हो चुके हैं, आधे काम के मतलब छोटे मोटे जितने भी काम थे वो सब हो चुके हैं। राशन आया था तो मैंने आधा राशन भर दिया है, आधा रह गया है क्योंकि कुछ डिब्बे छत पे सुखाए हैं तो वो थोड़ा सूख जाए, क्योंकि चीनी वगैरह मुझे उसी में भरनी है, पोहा है और सोया बड़ी है, तो उन सब के डब्बे मैंने धो के रखे हैं। और मसालदानी भी मैंने आधी धोई है, आधे रह गए हैं, मसाले बाद में खाली करूँगी फिर धो लूँगी। दाल वगैरह भर दी है, ये सब सारे काम मतलब इतने निपटा दिए, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये सब करने के बाद ही, और पानी भी मेरा उबल चुका है। ये छोटे मोटे काम बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं, उसमें भी सब सोचते हैं कि क्या काम होता है, कुछ भी काम नहीं होता, पर घर पे बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों की क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या लानी है, क्या फट गया है, क्या सिलना है, इतने सारे काम होते हैं। उस पर फिर यूट्यूब का काम, सोचिए मैं इतने सारे काम की वजह से मैं अपनी खुद की वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन वीडियो देखते ही देखते निकल जाता है। उस पर भी आधे लोग खुश ही नहीं होते हैं, सबको खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी वीडियो पे नहीं आ पाती। तो इतने सारे लोगों का एक दिन में नहीं हो पाता वीडियो देख पाना। जैसे ही टाइम मिलता है आती हूँ, घर पे और भी काम होते हैं। और अभी घर के काम करने के बाद ही मुझे फिर से बेटे को लेने जाना है। अभी दोनों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, उसके बाद तुरंत अपने काम पे लगी हूँ। और ये बुक्स वगैरह सेट कर दी हैं, इतना फैलाते हैं दोनों जने, बहुत ही कागज़ ही कागज़ पूरे घर में है। तो बस घर के आधे काम हो गए, अब जा रही हूँ घर की झाड़ू पोछा करने। तो सारा तो नहीं मैं शेयर करूँगी वरना बहुत टाइम हो जाएगा, फिर मुझे भी फिर जल्दी जल्दी करना होता है। मुझे 12 बजे से पहले पहले निकलना है, बेटे को लाना है। और अभी आधा खाना बना है तो चावल वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी आके। तो चलिए कर लेती हूँ पहले मैं अपने और काम, झाड़ू पोछा, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी मुझे चिप्स वगैरह भी छत पर डालने जाना है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम और हो जाए, क्योंकि ये बंदरों के आने का टाइम होता है और इतना नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। कल तो मेरा पेड़ ही उखाड़ के ले गए, पूरा पेड़ ले गए हैं और सिर्फ गमला मिट्टी मेरे लिए छोड़ गया। और पूरी मिट्टी इतनी फैलाई है उन्होंने छत पे, मतलब चैन से कोई चीज़ मैं लगा नहीं सकती, मुझे पेड़ों से इतना ज़्यादा प्यार है। और एक तरफ चूहे ने, एक तरफ बंदरों ने इतना दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा। रात को चूहा नहीं सोने देता है, रात भर इतना परेशान करता है, खुटर खुटर। और वहाँ से इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इसे कैसे फंसाऊँ, और ऊपर वाली टाँड़ पे चढ़ी जब किचन की, तो वहाँ मम्मी ने मुझे चने भेजे हुए थे और वो चने खाने के लिए ऊपर चढ़ता था और उसके छिलके इतने सारे पड़े थे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख के। तो फिर मैंने ऊपर छत पे ही पिंजरा लगाया, मतलब टाँड़ पे पिंजरा लगाया, तब जाके वो कहीं फंसा है। तो एक से तो राहत है, अब देखो अभी कितने और आने जाते हैं, क्योंकि मेन गेट काफ़ी बड़ा है, तो अंदर आराम से आ जाते हैं और चले जाते हैं। उधम इतना मचाते हैं बहुत ज़्यादा, और नुकसान तो इतना ज़्यादा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो अभी महाशय ऊपर छत पे बंद रखे हैं। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ और अब हो रही हूँ बेटे को लाने के लिए तैयार। तो ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है तो पास में ही, लेकिन फिर भी जाने से पहले अपना तो थोड़ा बहुत तो तैयार होना ही पड़ता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, जो डेली मेकअप का जो होता है मेरा, बस वैसे ही अपना जाती हूँ बेटे को लेने। और आके बनाऊँगी चावल, और अभी मैंने चिप्स वगैरह छत पे नहीं रखे हैं, अब बाकी उसको मैं आके रखूँगी, क्योंकि जब मैं स्कूल चली जाती हूँ तो मेरे पीछे ही होता है ये कांड, और फिर बंदर आ जाते हैं पीछे से। और जब मैं घर में होती है ना तो मुझे आहट रहती है कि हाँ ऊपर कुछ हो रहा है, मतलब खटर पटर, जैसे ये गमले गिराना, कूदना, और जो अच्छे से उदम होगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो पहले मैं ले आती हूँ बेटे को, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा से। तो चलिए चलते हैं बेटे को लेने, और पूजा पाठ भी सब हो चुकी है और हो गए हैं 12:40, नहीं सॉरी 11:40, खुद ही भूल गई कितने बजे लेने जाती हूँ। तो 11:40 हो चुके हैं। तो चलिए मैं ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस मैं बेटे को भी ले आई हूँ, और यहाँ मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिया है। तो बस चावल चढ़ाने के टाइम तो गीला हो जाता है थोड़ा सा किचन, तो बस मैं उसे भी पोंछ दूँगी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता थोड़ा गीला सा पड़ा रहे किचन। चावल चढ़ा दिया है, अब जा रही हूँ मैं ऊपर। तो ये टंकी भी मैंने धोई थी, मुझे भरना है इसमें आटा,
और डाल देती हूँ चिप्स वगैरह भी, और मुझे भी कपड़े भी डालने हैं, कपड़े भी ले चलती हूँ। पहले एक एक करके एक एक सामान रखा हूँ ना, एक साथ सब ले जाते नहीं बनेगा। तो भी एक हाथ में टंकी है और फिर मुझे चिप्स वगैरह भी साथ में ही डालने हैं। तो चलिए पहले ये रख के आधे रास्ते में ही जाती हूँ और ले आती हूँ पहले